राजनीति के मनीष कुमार, निवारण पर ध्यान दीजिए ना, फोकस निवारण पर होना चाहिए। मेरी सरकार में ये हुआ, तेरी सरकार में ये हुआ, मेरे राज्य में ये हुआ, तुम्हारे राज्य में ये हुआ, इसके बजाय निवारण पर ध्यान दीजिए ना, ताकि आगे इस भगदड़ से ही बचा जा सके। देखिए पूजा जी, ये सिद्धरमैया सरकार की बदइंतजामी है और इनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इनका, और इनको बहुत जल्दी थी सेलिब्रेशन की, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकानी है। दिन प्रतिदिन ये सरकार अनपॉपुलर होती जा रही है कर्नाटक के अंदर। जिस तरह से असंतोष व्याप्त है कर्नाटक की जनता के दिल के अंदर, इस सरकार के ज़्यादा दिन नहीं है, इनकी आपसी खींचातान से वहाँ की जनता सफ़र कर रही है, और ये अपना दोष किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी, और उसके बावजूद भी ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये क्या कोई संवेदना है या नहीं है? कुछ बचा नहीं बचा इनके अंदर? ये आखिर चाहते क्या है? ये दोबारा इनको आना नहीं, वो उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इनको ये तय करना पड़ेगा ना इनको। और देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी सेलिब्रेशन होती है उसका कई दिन उसके प्रिपरेशन होती है, कई मीटिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सरकार का इकबाल नहीं है, ये सही इंफॉर्मेशन नहीं जाता, सही कमांड नहीं जाता, और ये चाहते हैं रूल करना। तो इस तरह से कैसे चलेगा? और इस तरह की भगदड़ को, इस तरह की बदइंतजामी को कहीं उनसे जोड़ रहे हैं। भाई आप पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, वो कर्नाटक की जनता होने नहीं देगी। जोड़ दिया आपने राजनीति से। मैं तो निवारण का आपसे एक यहाँ सवाल मैं पूछ रही थी। नहीं, हमने कोई राजनीति नहीं करने किया इसका, लेकिन वो इसके पीछे छिपना चाह रहे हैं, जो हम छिपने नहीं देंगे उनको। जवाबदेही उनको तय करनी पड़ेगी। नहीं, उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि किसकी गलती से हुआ, किसकी चूक से ये हुआ। आप यहाँ राजनीतिक विश्लेषक प्रवचन दे रहे हैं और आस्था के विषय से जोड़ रहे हैं। वहां 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया, यहां कितने लोग थे? क्या आपके पास टाइम नहीं था? जब आपके अफसरों ने मना किया तो आपने क्यों किया? और किसने डिफाई किया? ये आपने अभी तक क्या कार्रवाई की इसके लिए? आप नहीं, तो कार्रवाई तो की है ना, कार्रवाई तो की है। बेंगलुरु शहरी डीसी को नियुक्त किया है, उनके नेतृत्व में ही एक आदेश पारित हुआ है, पूरी टीम बनाई गई है मामले की जांच के लिए। कल ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए थे। बस नहीं तो यही है ना कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी कोई जवाबदेही है ही नहीं। अफसरों को नाप दो, वो तो नपने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? सेलिब्रेशन अफसरों ने बुलवाया था कि इन्होंने बुलवाया था? क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? हाथरस में क्या हुआ था? बाबा के साथ क्या हुआ था? वो बोले बाबा भाई 24 घंटे भी बीत जाने देते कम से कम। जिनका एफआईआर में नाम तक दर्ज नहीं, वो सत्संग किसने बुलाया था? वहां पे देखिए, वो प्राइवेट इवेंट थी और ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, वो तो प्राइवेट इवेंट थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और हो रही है। क्या कार्रवाई? लेकिन यहां तो सरकार है, बाबा का नाम तक एफआईआर में नहीं था। यहां पर सिद्धरमैया सरकार को क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, यहां पर सिद्धरमैया सरकार को क्या जरूरत पड़ गई थी ये करने की? इंतजाम कर लेते ना, 83 का वर्ल्ड कप भी हम लोगों ने जीता था। जवाब दीजिएगा कपिल श्रीवास्तव जी, सैयद जवाद साहब को भी फिलहाल मुझे दिख नहीं रहे हैं। जवाब आप ही दीजिए, फिलहाल आप ही मेरे पास हैं यहाँ, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहां तक शोभा देता है? कपिल जी जरा जवाब दीजिए कि आखिर ये सिलसिला चलेगा कब तक?